After the exam. टीवी बंद कर दो।
गुड आफ्टरनून रौनक सर। गुड आफ्टरनून मैम। हम स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, कर सकते हैं। ठीक। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार और आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है, जिसे होस्ट निम्मी डीजीटी द्वारा किया जा रहा है और को होस्ट मैं सोनू किया कर रही हूँ। राइट। सो हमने, जैसा कि हमने कल का वेबिनार अपना लिया था जो कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया को लेके था, उसी का पार्ट 2 आज है और आगे आने वाले सारे वेबिनार इसी से संबंधित हमारे होंगे। तो हम अपने वेबिनार को अब शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम वो देखें। कल हमने पढ़ा था कि भारत के परंपरागत वस्त्र के क्रम में हमने प्रिंटेड हो गया, आपका एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल हो गया, आपका डाइड हो गया, है ना। ये सारा समझने के बाद में हमने सबसे पहले कल शुरू किया था एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल, है ना। एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल में हमने कल थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था फुलकारी के, और हमने फुलकारी के बारे में आप लोगों को ये समझाया था कि फुलकारी जो है वो पंजाब में मतलब कन्या के जन्म के साथ ही वो भावनाओं को जोड़ते हुए फुलकारी निर्माण करना शुरू हो जाता है, क्योंकि विवाह के उत्सव पे कई सारी ऐसे रीति रिवाज हैं जिस पर कि फुलकारी से बना हुआ वस्त्र दुल्हन को उसी समय पहनाया जाता है जिस समय वो सारे रीति रिवाज चल रहे होते हैं। और उसी से संबंधित हमने आपको ये बताया था कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो ये तैयार करती हैं फुलकारी से बना वस्त्र दुल्हन को देने के लिए, नव विवाहिता जो को देने के लिए, उसके पीछे हम कहते हैं वंश वृद्धि की भावना या उसकी दुआएं हैं, उसमें समृद्धि है, सौभाग्य है, प्रसन्नता है, वो सभी वो ब्लेसिंग्स मान ले सकते हैं हम उसको। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दुल्हन को ब्लेसिंग्स के रूप में फुलकारी की जो वस्त्र है वो देने का रीति रिवाज पंजाब में है। और वो यहाँ के इस कदर जुड़ी हुई है कि एक हर फीमेल की भावनाएं फुलकारी के साथ ही बहुत अत्यधिक जुड़ गई हैं। और इसमें फुलकारी जो हमने कल आपको डिस्कस किया था कि पंजाब में भी बेसिकली जो ज्यादातर कहीं हम जाट कम्युनिटी हैं वो सबसे ज्यादा फुलकारी का मतलब उन्होंने कढ़ाई का निर्माण किया करती हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं ये पंजाब में पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा ये किया जाने वाला कार्य है, और वो समूह में, क्योंकि फुलकारी में आप देखेंगे, जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए बताती हूँ। ये फुलकारी जो है ये दर्शन द्वार है, ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल परंपरागत जैसा था ये वैसा ही है जो आपको दिखाने के लिए आया है। अब आप देखें, एक तो ये पूरी फिलिंग है, पूरे सतह को भर रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें। तो अपने परिवार की जो भी इसके लिए निर्माण करती थी पुराने जमाने में, वो सभी महिलाएं सम्मिलित होकर ये कार्य किया करती थी। तो ये इस प्रकार से जैसे है दर्शन द्वार फुलकारी का कल मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से मैंने आप अभी देखिए कि जो क्रिम्सन रेड है उस पर गोल्डन येलो की इस तरीके से बनी हुई है, तो ये सारी जो है ग्राउंड को बहुत अधिक ढक रही होती हैं। आप यहाँ पर देखें, ये सूरजमुखी बाग कहा जाता है, इस तरीके का जो परंपरागत बना हुआ है ये वहीं से लिया गया है। तो ये जो है ये सूरजमुखी बाग, अब आप देखें कपड़े की सतह तो दिख ही नहीं रही है, सिर्फ सिल्क के धागे ही नजर आ रहे हैं। तो आप ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो महिलाएं मिलकर ये कार्य करती थी। इसी प्रकार ये जो कल मैंने आपको 52 बाग बताया था वो इस तरीके का है कि स्क्वायर्स जो है 52 तरीके से बांट के और उसमें अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न को डार्निंग स्टिच के द्वारा मेनली जो उसकी होती थी बनाया जाता था। राइट। और ये जो आपका है ये कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेजनी कांथा, सॉरी आपका ये जो फुलकारी थी, इस फुलकारी के अंदर जो मैंने आपको बताया था यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड को दर्शाते हुए ये जो फुलकारी है इसको मैंने कल आपको समझाया था। और आप इसमें देखेंगे भी, देखिए जो सारे मोटिव्स का प्रयोग हो रहा है इसमें आप देखें ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रह्मांडी समा गया है ना। तो ये हमने कल आपको बताया था कि सैची फुलकारी जो है वो इस तरीके की फुलकारी है जिसमें जो भी आपके यूनिवर्स में है वो सब कल्पनाओं को एक कपड़े पे और धागों के माध्यम से कर दिया जाता है, एम्ब्रॉयडर्ड कर दिया जाता है ना। तो ये भी परंपरागत ही है जो का त्यों मैंने आपको अभी ये दिखा रही हूँ।
और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक फुलकारी का मैंने आपको कल नाम बताया था, नीलक फुलकारी, है ना। तो नीलक फुलकारी का मतलब जैसा कि जो उसका जमीन होगी, जो कपड़ा होगा, उसका रंग आपका नीला है, और जो कढ़ाई की जाएगी, फुलकारी की जाएगी, वो आपका रेड और येलो कलर के थ्रेड, जो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव। देखिए इन्हीं से इनके नाम अलग अलग पड़े हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए, वैसे एग्जाम का जो अब आप आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो आप देखें कि आराम से कलरफुल भी दिखाया जा सकता है पिक्चर में। तो मान लीजिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, तो आपको पता है कि कौन सी फुलकारी है, नीलक फुलकारी, है ना। तो कल हमने ये सारी फुलकारी के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम एम्ब्रॉयडरी को ही आगे लेके जा रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में एम्ब्रॉयडरी के बारे में। तो हम आज की आउटलाइंस देख लें कि हम आज की आउटलाइंस क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज की आउटलाइंस क्या होंगी, कांथा ऑफ बंगाल। आज हम बंगाल के कांथा के बारे में बात करेंगे। हम कच्छ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात, गुजरात की ही दोनों है, कच्छ भी एम्ब्रॉयडरी और कठियावाड़, तो हम दोनों की ही बारे में, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आज का हमारा जो वेबिनार है केवल इन गुजरात और बंगाल, जो कि एक्चुअली अब बंगाल है वो विभाजित हो गया, तो अब ये वेस्ट बंगाल कहना ज्यादा उचित होगा, ठीक है। तो ये हम आज के वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि हम पहले कांथा देखने वाले हैं, कांथा पढ़ने वाले हैं, राइट। कांथा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगी, जो परंपरागत कांथा है, जो परंपरागत कांथा होता था, वो आप एक बार देखें कि किस तरीके से परंपरागत कांथा, ये देखें, सी ये है परंपरागत कांथा। अब इसमें क्या है, कोई ट्रेसिंग नहीं की गई है, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई पहले पेपर पे ट्रेसिंग क्रिएट की गई हो, फिर उसके बाद में इसको छापा गया है। ये महिलाओं की जो कल्पनाएं हैं, वो उनके मनोभाव है, वो सब अपने कपड़े पर ये उतार देती हैं। तो ये इस तरीके से, और इसमें एक चीज है, कांथा में क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था, तो कांथा एक्चुअली कंठा, ठीक है, कहा जाए तो इसकी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कंठा। कंठा को भी कहां से, नीलकंठ, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी गॉडेस है, भगवान है, तो उनके वाहन के साथ में उनको दिखाना, वो इसके मुख्य रहा करता था कांथा में उस समय, ठीक है। और जैसे कि जैसे आपको मैंने बताया बंगाल, तो बंगाल का मुख्य भोजन है मछली, तो आप इनके डिजाइन में देखें कहीं ना कहीं किसी रूप से मछली जरूर उसमें आ जाती है, राइट। कुछ और देखिए परंपरागत जो वस्त्र बने हुए हैं कांथा के, किस तरीके के हैं, ये देखिए। ये जैसे अब मैंने आपको बताया था, ये शेर बनाया हुआ है नीचे, और देखिए माता दुर्गा बनाई हुई है। तो यानी हर जो भगवान है, डेइटी है, वो अपने वाहन के साथ में, यहाँ पर ये देखिए उल्लू और सरस्वती माता, तो वो उनके आप देखिए कल्पनाओं में जो उनके मनोभाव चल रहे हैं, माइंड विचार चल रहे हैं, वो सारा वो कांथा में। और कांथा में सबसे पहले देखा जाए आपको, तो रनिंग स्टिच सबसे मेन जो है वो यूज की जाती है। कृष्ण सैनी, आपने हैंड रेस किया है, आप चैट बॉक्स में लिखें, क्या वॉइस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या आपको वीडियो क्लियर नहीं है? क्योंकि आप हैंड रेस करेंगे, क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, वो मैं जो वेबिनार के एंड में आप इसमें पूछिएगा, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, तो इस तरीके से यूज किया जाता था, जैसे किसी का वाहन मोर है या गरुड़ है ना, तो वो वाहन के साथ में देवताओं का इसमें ये विशेष रूप से किया जाता था कांथे में। ये भी पुराना ही कांथा का है, जो म्यूजियम वगैरह में अवेलेबल होता है, उसी जगह उसी पे है। देखिए इसमें मछली बहुत अधिक, और आप ये बारीक बारीक जो देख रहे हैं ना, मैक्सिमम कांथा प्रयोग किया गया इस पे, पास 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 करके, और कांथा। और आप इसका देखें बैकग्राउंड पे अगर ध्यान दें, तो बैकग्राउंड रनिंग व्हाइट धागे से बनाया गया है इसका। आप अगर थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, मेरा उद्देश्य यही था कि कांथा जब मैं आपको बता रही हूँ, तो आप अगर एग्जाम में आ जाता है कि एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन बनाओ आप कांथा की, और तो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन किस तरीके से बनेगी, है ना। तो आप इसको विजुअलाइज करके थोड़ा सा समझ ले, देख के समझे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, राइट। सो अभी उसके बाद में हम देखें, ये देखिए ये एक और कांथा का है डिजाइन, इसमें सेम बैकग्राउंड, इसमें भी वही रनिंग से सफेद कच्चे रनिंग स्टिच से बनाया गया है, और बाकी जो है वो कलरफुल रनिंग स्टिच मेनली यूज की गई है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए एक सब बहुत कॉमन डिजाइन है ये कांथा का, ठीक है, इस प्रकार पक्षी का जो है। और नेक्स्ट आप दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये पूरा, ये भी बहुत जो पुराना है परंपरागत, ये वही कांथा है। और आप उसमें देखिए कि किस तरीके से पेजली कैरी के जो आपकी कच्ची अंबियां आती हैं उसके मोटिव को यूज किया गया। पूरी कहानी कांथा में आप देखेंगे कि पूरी कहानी सी कोई कह रहा है,
पूरी इस तरीके से निर्माण किया गया। और आप सोचे कितनी मेहनत की गई होगी उस समय, जो महिलाएं हैं वो बनाया करती थी, तो कितनी मेहनत की गई है इसके अंदर कि पूरे कपड़े में रनिंग स्टिच करना और इतनी पास पास करना, ये बहुत मेहनत और पेशेंस का काम है। लेकिन आप देखिए इसको कितना खूबसूरती तरीके से पुराने टाइम का ये जो कांथा है वो दिखाया गया है। ये देखिए एक और कांथा का ये है डिजाइन, ठीक है। तो ये देखिए ये भी कांथा ही है। और आप देखिए मैंने जैसा आपको बताया पूरी स्टोरी से कुछ कहता हुआ रहती है ये पूरी। तो ये कांथा का है। अब हम कांथा में ही कुछ डिजाइन्स देखने के बाद में, ये जैसे विवाह डोली बारात जा रही है, ये उस तरीके का कुछ सीन दर्शाया गया है, ठीक है। उसमें इसकी कुछ डिजाइन जैसे रासमंडला जो हो गई, कालिया दमन हो गई, ये इस तरीके की जो पूरी स्टोरी है वो कांथा के डिजाइन में आप देखेंगे, ठीक है। ये आप देखें पेशेंस का कितना काम है। और एक ये मुझे अभी मैं सर्च कर रही थी, बड़ी खूबसूरत सी मुझे पिक नेट पे अवेलेबल हुई जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। आप इसमें देखें खूबसूरती कि देखिए कितने मोटिव्स जो यूज कर रहे हैं ना, बीच में सब दिए हुए हैं। आप इनको अपनी डिजाइन में जब आपके पास सैंपल बनाने हो, आपको कोई आर्टिकल बनाओ, बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। और ये ग्रुप में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य ये भी, क्योंकि अकेले इतनी कांथा करना बहुत दिक्कत होती है। तो घरेलू जो भी महिलाएं होंगी अपने आपस में रिश्तेदार जो भी हैं, ठीक है, वो परिवार के सदस्य ही जो है वो मिलके कर लेते हैं। तो आप देखें इसमें, आप देखिए मछली है, ठीक है ना, शेर है, मोर है, हाथी है, ये सभी तरीके के इसमें यूज किए गए हैं। और ये देखिए इस बॉर्डर के भी बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी कल्पनाएं इस तरीके से कांथा में डिजाइन में बनाई गई है, ठीक है। सो ये कांथा का मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मुझे लगा कि मैं आज आपसे जरूर शेयर करूं कि ये इस तरीके से देखिए पुराने टाइम में कितनी मेहनत के साथ में ये वर्क किया जाए। चाहे आप फुलकारी को देखें, आपने फुलकारी भी देखा, फुलकारी भी बहुत मेहनत का काम है, बहुत पेशेंस का काम है, और साथ में उसमें तो भावनाएं भी जुड़ी हुई है। और इसमें आप देखें कांथा जो है मेनली, कांथा में यूटिलिटी आइटम्स बनाने के लिए ज्यादा प्रयोग किया गया है। जैसे क्योंकि कांथा की अभी हम जब आगे ओरिजिन और इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कांथा एक्चुअली क्या है, जो पुरानी जो ओल्ड साड़ीज और धोतीज हैं उसको आप ये मान के चल सकते हैं, एक शब्द यूज कर सकते हैं शायद, रिसाइकल, उसको पुनः यूज करना है दोबारा से, ठीक है। तो अब दोबारा से यूज करना है तो फिर उसको, और हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स है या कुछ लपेटने का, रैप करने का, या कुछ क्विल्ट बनाने का, तो उस तरीके से इसको प्रयोग किया जाता था। तो ये है, आप इसमें से कुछ डिजाइन्स जो चाहें, क्योंकि मैं अभी टास्क दूंगी आप लोगों को, और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आप डिजाइन्स बना के तो कम से कम आप मुझे भेजें, राइट। सो अब हम देखें कांथा का ओरिजिन। Kantha originated from the way in which Bengali housewives mended old clothes by taking out a strand of thread from the colorful border of their saris and making simple designs with them. The traditional form of Kantha embroidery was done with soft dhoti and saris with a simple running stitch with stitch along the edges. इसमें देखिए ये क्या है, कांथा जो है यूजुअली जो बंगाली घरेलू महिलाएं होती हैं वो पुराने जो साड़ी और धोती है उसमें से क्या करती है, कलरफुल जो बॉर्डर है उसमें से तो सीधा सीधा धागा निकाल लेती है और उनको लपेटती जाती है, क्योंकि अब वो जो कलरफुल धागा निकाला है वही वो एम्ब्रॉयडरी में काम में लेने वाली है, वही कलरफुल धागा वो एम्ब्रॉयडरी करेंगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ट्रेडिशनल जो कांथा है वो जो किया जाता है वो किस पे किया जाता था, केवल सॉफ्ट जो धोती है, ठीक है, और साड़ी है, उन्हीं को यूज भी उन्हीं को किया जाएगा। और बीच का एरिया जो है वो तो कोई आर्टिकल बनाने में यूज कर लिया, और जो बॉर्डर में कलरफुल धागे लगे हुए हैं वो धागे से एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यूज किया गया है ना। तो वो सॉफ्ट धोती और साड़ी के साथ ही की जाती थी, और ज्यादातर उसमें आप देखें किनारों पे बैगना उस पे रनिंग स्टिच के साथ में ही ये की जाती थी। कांथा एम्ब्रॉयडरी derives its name from same word with two different meaning. एक्चुअली जो कांथा है ये एक शब्द है, इसके दो अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स हैं, वो हम क्या है, राइट। तो अब दो डिफरेंट मीनिंग्स में जो कंथा मीन्स rugs in Sanskrit, which reflect the fact that kantha embroidery is made of discarded garment of clothes. देखिए एक तो शब्द क्या है कि rugs, जिसमें ये है कि जो पुराने जो गारमेंट्स हैं उसको आप यूज कर रहे हो तो वो ये रिफ्लेक्ट होता है। तो दूसरा क्या है, इसका मतलब है थ्रॉट, एक ये भी है, क्योंकि कांथा में आप जो पुराने टाइम के कांथा में देखेंगे ये लोग ब्लू कलर्स का भी बहुत यूज करते थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये क्या माना जाता है कि थ्रॉट से सिंबल कर रहा है
और इसके पीछे स्टोरी ये है कि जो महादेव थे उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल का पान किया और वो बहुत ज्यादा विष था, तो कुछ तो उनके स्टमक में गया और कुछ पार्वती जी ने उनके कंठ में हाथ पकड़ के रोक दिया, तो उनका जो कंठ है वो नीलकंठ कहलाया। तो वो उसी से ये जो कंठा है ये शब्द वहीं से लिया गया है, ठीक है। उसमें एक ये भी माना जाता है इसके नाम को लेके। कंठा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट ओरिजिनेटेड इंडिया। हमारे जो इंडिया के अंदर है ये सबसे कह सकते हैं बहुत पुरानी एम्ब्रॉयडरी है। अगर हम इसका देखें, इट इज ओरिजिन्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट प्री वैदिक एजेस। प्री वैदिक एजेस से भी पहले का हम इसमें इतिहास मिलते हैं, जिसमें ये है कि जो आज के कांथा एम्ब्रॉयडरी एज वी नो इट टुडे वाज फाउंड इन कृष्णा एज कविराज 500 ईयर पहले जो उन्होंने अपनी बुक चैतन्य चरित्रमृत में लिखी है उसमें इसका वर्णन किया है, इससे रिलेटेड वस्तुओं का वर्णन किया है। मोटिव्स फाइंड इन अर्ली कंथा एम्ब्रॉयडरी इंक्लूड मेनी सिंबल्स दैट वर डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट आर्ट। और जो मोटिव्स भी पाए गए हैं उसके अंदर, जो पुरानी कांथा के अंदर, वो एंशिएंट आर्ट में से बहुत पहले से उसमें से लिए गए, तो उसी तरीके के बनाए गए। तो ये माना जा रहा है कि इसका मतलब है ये कांथा जो है एक तो भारत की बहुत पुरानी एम्ब्रॉयडरी है। These symbols depict or are reflected of nature such as sun, trees of life, universe। इसमें भी वही है, सारी चीजें जो है ब्रह्मांड से संबंधित हो गई, डेली रूटीन की लाइफ पे, नेचर को लेके, जिसमें सूर्य भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, इन सब को लेके बनाई जाते हैं। It was not until later that Kantha embroidery was used as a medium of cultural and religious significance। हालांकि ये जो कल्चर सांस्कृतिक और जो धार्मिक है इन सब चीजों को भी दर्शाती है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे पूजा वगैरह में और सेरेमनीज में है वो इसका, जैसे पुस्तक पूजा की पुस्तक को लपेटने में इसका काम किया जाता है एज अ रैप, ठीक है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें, रूरल हाउसवाइफ इन वेस्ट बंगाल प्लेड a significant part in the evolution of कांथा एम्ब्रॉयडरी। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। It was customary for these women to make use of kanthas, widely used running stitch and embroidery techniques to create quilts for their families। और ये जो रूरल हाउसवाइफ है वेस्ट बंगाल की, ये क्या करती हैं, कांथा को में रनिंग स्टिच को यूज करके, इस टेक्निक को यूज करके अपनी परिवार के लिए, जैसे क्विल्ट हो गई, उसके अलावा कुछ पर्सनल फैब्रिक हो गए, और जैसे हैंकरचीफ वगैरह हो गए, तो इन सब का में प्रयोग किया जाता था। For centuries, the technique of the hereditary craft were and still are passed down from mother to daughter। और देखिए बहुत पुराने टाइम से इसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, फॉर्मल कोई शिक्षा नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, ये आज भी ये मदर टू डॉटर, ये जो परंपरागत है, ये जनरेशन टू जनरेशन फैमिली से ये कला ट्रांसफर होती जा रही है, और ये पुराने टाइम से ऐसे ही होती आई है। और आप ये देखें सेम चीज फुलकारी में भी, ये भी मदर टू डॉटर जो कला है वो आगे किस तरीके से टेक्निक्स की जानी है वो आगे ट्रांसफर हुई है, ठीक है। अब कांथा है जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से कि कांथा बनेगा कैसे, क्या क्या चीजें हैं जो कांथा में हमको ध्यान रखना है, कपड़ा कौन सा आप लोगे, आप इसके अंदर कलर्स कौन से लोगे कांथा के अंदर, ठीक है ना। अब हम उसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कांथा जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ओल्ड जो पुराना है, जब आप उसको डिस्कार्ड कर दिया है अपने साड़ी और धोती को, ये उस कपड़े को यूज किया जाएगा। और उस कपड़े को कैसे यूज किया जाता है, लेयर पे लेयर चढ़ा के, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, ऐसे लेयर पे लेयर चढ़ा के, जैसे आप क्विल्ट बनाते हो तो कई लेयर बना लेते हो ना, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा बिछाया, तीसरा बिछाया, तो उस तरीके से ये बिछा के काम ली जाती है। और इनके जो सबसे पहले तो किनारे किए जाएंगे, वो किनारे जो क्या किए जाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरती से फोल्ड किए जाते हैं ताकि वहां पे किसी भी तरीके का रॉ एजेस जो है वो ना निकले। और उसके बाद में जो बॉर्डर है उन्हीं में से मैंने जैसे आपको बताया धागे निकाल लिए जाते हैं। और धागे निकालने के बाद में जो इसमें उसको आप एम्ब्रॉयडरी के लिए आप इसी को यूज करेंगे। और इसमें जो व्हाइट धागा निकालेंगे, व्हाइट धागे को क्या करोगे आप, इसके अंदर जैसे कांथा है ट्रेडिशनली टेकन फ्रॉम ओल्ड साड़ीज एंड धोतीज, राइट, इसमें आप क्या करेंगे, व्हाइट से आप बैकग्राउंड को करोगे, बैकग्राउंड पे आप रनिंग स्टिच जो है वो व्हाइट से करोगे। तो कलर आप कलर कौन से यूज करोगे, एम्ब्रॉयडरी कलर्स कॉमनली सीन इन एवरीडे लाइफ इन इंडिया लाइक रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू एंड ब्लैक है, इसमें यूज किया जाता है।
और ये भी मान के यूज उस समय की किसी कथा के अकॉर्डिंग या किसी उसके हिसाब से ये जो हमारे पंच तत्व हैं उनके हिसाब से भी ये कलर, जैसे कि आपका अग्नि तत्व हो गया, आपका जल तत्व हो गया, है ना, उसके हिसाब से भी ये कलर का चयन उसमें किया गया था। ठीक है, अब हम देखें कांथा के अंदर आप स्टिचेस कौन कौन सी यूज करेंगे। कांथा में आप स्टिचेस यूज करेंगे, मेन स्टिच तो कांथा की है वो रनिंग स्टिच है, आप रनिंग स्टिच यूज करेंगे। और रनिंग स्टिच के साथ साथ आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप हेरिंग बोन यूज कर सकते हैं, आप चेन यूज कर सकते हैं, आप स्टैम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप देखें, मैं कल भी जब आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि फुलकारी की मेन स्टिच जो है वो डार्निंग स्टिच है ना। तो वैसे ही हम जब कांथा की बात करेंगे तो मेन स्टिच जो इसकी है वो रनिंग स्टिच है। हाँ, उसके लिए आप सपोर्ट में या कहीं कहीं ओकेजनली आप जब देखें तो चेन और स्टेम का यूज कर सकते हैं। लाइक आपको आउटलाइन में यूज करना है या आपको थोड़ा बहुत कहीं मोटिव में फिलिंग करना है, कोई मान लीजिए कुछ पंख दिया हुआ है, वहां आपको लगता है चेन के साथ साथ छोटी सी हेरिंग बोन में दे देती हूँ, वो अच्छी लगेगी, तो वहां आप ओकेजनली यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बना हुआ होगा आपका आर्टिकल, जो ट्रेडिशनल बना हुआ होता था, यदि आज भी आप ट्रेडिशनल कोई थोड़ा सा कंटेम्पराइजेशन करके और आप यूज करना बनाना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसका जो परंपरागत स्वरूप है उसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपका इस अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके मोटिव्स कौन कौन से हैं, है ना, कि मोटिव्स कौन कौन से, क्योंकि देखिए वैसे तो शायद आप समझ चुके हैं, जो शुरू में मैंने आपको स्लाइड्स पे दिखाई थी, आपको मोटिव समझ में आए, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखें आप, क्योंकि मैं तो बताऊंगी। यस गायत्री आपने लिखा है, हाँ, जो थ्रेड यूज किए जाते थे वो ओल्ड से ही लिया जाता था। हाँ सही लिखा है। हाँ, मोटिव समझ में आए ना आपको, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको मोटिव, देखिए इन एम्ब्रॉयडरीज में है ही क्या, मोटिव, कलर, थ्रेड, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। और चौथी चीज आपकी फैब्रिक कौन सा लेना है। तो बस आपको ये समझ में आ गया तो आप ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, कहीं कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कहीं से फिश के बारे में पूछ ले, कौन सी एम्ब्रॉयडरी, आपको बिल्कुल पता है मोटिव्स देखने के बाद में इतने सारे कि हम कांथा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वेरी नाइस। तो देखिए मोटिव्स इसमें कौन कौन से यूज किए जाएंगे वो हम देख लें। यूनिवर्स, अब यूनिवर्स के अंदर में क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें यूनिवर्स में एक तो क्या है, इसमें पद्मा का यूज, जैसे पद्मा और लोटस, कमल का यूज किया जाएगा इसके अंदर। और जो भी इसके अंदर कमल के जो दल होंगे, कमल की पंखुड़ियां होंगी, उसमें क्या है वो कहाँ से होंगी, 4 से लेके 1000 तक हो सकती हैं, लेकिन वो 5 नहीं, ये होगा कि कांथा में जो है 5 का प्रयोग नहीं किया जाता, वो 4 कमल की पंखुड़ियों से लेके और वो 1000 तक हो सकती हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो ये दर्शाती है ब्रह्मांड का खुलना, ब्रह्मांड जिस तरीके से हो रहा है। कुछ हम कहते हैं ट्रीज लाइफ है, जो लाइफ के आसपास आप चारों तरफ जीवन के आसपास पेड़ पौधे देख रहे हो, है ना, वृक्षा है, वो क्या दिखाएंगे, वृक्ष वगैरह वो दिखाते हैं चाइल्डहुड को, वो दिखाते हैं यूथ को, लाइफ को। उसके अलावा क्या दिखाते हैं, ये इस तरीके के जो ट्रीज वगैरह हैं, ये चारों साइड में उसके जो भी क्विल्ट बनाई जाती थी उसमें यूज किया जाता था, यूनिवर्स से रिलेटेड जो मोटिव्स है। और अगर मान लीजिए लोटस जो मेनली है वो यूज किया जाएगा, अगर 100 उसके पंखुड़ियां हैं, 100 यदि पेटल्स हैं, तो वो कहा जाएगा सद्दल पद्मा, मतलब नाम है फिर उसका, कि यदि 100 पेटल्स हैं तो उस डिजाइन को फिर कहा जाता था सतदल पद्मा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एपिक एंड फोक स्टोरीज। जो एपिक एंड फोक स्टोरीज हैं, जो भी मान लीजिए महाभारत से ली गई हैं या रामायण से ली गई हैं, वो सारी वो उनकी कांथा से बनी हुई जो आर्टिकल क्विल्ट्स वगैरह होती थी उसमें वो दर्शाते थे। और वो पूरी स्टोरी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कालिया दमन की मैंने बात कर दी हो, या रामायण में जो सीता जो विवाह का सीन था वो कह लिया जाए। ठीक है, तो वो जो भी चीजें हैं वो पूरी फोक स्टोरीज उसके अंदर दर्शाई जाती थी। यहाँ मैंने अभी आपको, मैं एक और बात बताऊं, मैंने आज कुछ जैसे मैंने आपको सिर्फ इतना लिखा एपिक एंड फोक स्टोरीज, लेकिन मैंने आपको सारी फोक स्टोरीज और फोक सारी मैं नहीं बताऊंगी, ये आज का असाइनमेंट है, आप ढूंढेंगे। जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल बना दिए, कृष्ण रास मंडला हो गया, कालिया दमन हो गया, अब आप कुछ और भी हैं, 1-2 ही तो नहीं है ना, बहुत सारे ये अभी आप ढूंढेंगे और ये असाइनमेंट में आप मुझे करके भेजेंगे, राइट। उसके बाद में कुछ रियलिस्टिक सीन्स हो गए, लाइक क्या होगा, मंदिर हो गया, मंदिर के गुंबद हो गए, है ना,
वो इस तरीके की बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर जो बने हुए होते हैं, गुंबद ऊपर का एरिया, वो हो गया। ये रियलिस्टिक सीन्स भी इसमें होते थे। इसके अलावा क्या है, फ्लोरल एंड फौना, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे पिकॉक हो गया, बर्ड हो गया, फिशेस हैं, क्रीपर्स हैं, आपके हिरन हैं, है ना, ये सारी चीजें इसमें प्रयोग की जाती। इनके पुराने वाले डिजाइन जो है उनकी बात की जा रही है। उसके अलावा कुछ जैसे वस्तुएं, आसपास की वस्तुएं क्या क्या हो सकती है उसके अंदर, जैसे कंगा है ना, वो उनके डिजाइन में आप देखेंगे बना हुआ हो सकता है। मिरर, हाथ में किसी लेडी के फिगर ने मिरर पकड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है इस तरीके के डिजाइन में। हुक्का है ना, और पिक्चर, घड़े वगैरह जो हैं वो इनके डिजाइन में, क्योंकि देखो पुराने टाइम की जो औरतें हैं या पुराने टाइम का जो जमाना है, ये लोग मोटिव्स देखेंगे कहाँ से? आपकी जैसे इनके पास कोई दुनिया भर की लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, इनके पास में कोई इंटरनेट से रिलेटेड सुविधाएं नहीं है, बाहर कहीं आना जाना इतना होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास में क्या है, प्रकृति, इनके पास में सिर्फ और सिर्फ नेचर है। तो जब सिर्फ नेचर सामने है तो जो भी कुछ है वो अपने डे टू डे लाइफ को लेके और डे टू डे सराउंडिंग्स को जो देख रही है उन्हीं को लेके है। लेकिन आप फिर भी देखें कितना खूबसूरती से कलरफुल कलर कॉम्बिनेशंस बनाते हुए, कितना अच्छा और कितना मेहनत से इन लोगों ने पुराने टाइम में जो परंपरागत पूर्व में रहा है, कितना अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, और आज के, मैं कहती हूँ आज के समय में उतना पेशेंस के साथ में काम करना, मतलब रियली इट्स पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अत्यधिक 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 कठिन काम है। ठीक है, तो थिंग्स के बाद में अब हम आ गए, जैसे भगवान है, डाइटीज है, जैसे इसमें क्या क्या हो सकते हैं, उनको अपने, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, अपने वाहन के साथ में बताए गए हैं। लाइक कौन कौन से हैं इसमें, जैसे वाहन है, गरुड़ है, नंदी है, भैंसा, ईगल है। तो आपको जिस जिस वाहन की सवारी जिस जिस देवता के साथ होती है, तो वो वाहन को देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस देवता की यहाँ पर इन्होंने डिजाइन बनाई है। और उससे संबंधित कुछ घटनाएं भी आसपास में बना दी जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए गरुड़ है तो गरुड़ से रिलेटेड अगर विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान से संबंधित जो भी कुछ चीजें हैं वो भी वहां पर ये लोग बनाते थे अपने उसमें। और कुछ मोटिव्स इनके तांत्रिक मोटिव्स भी हुआ करते थे पुराने टाइम में जो है। तो तांत्रिक मोटिव्स में क्या क्या हो गए, वेपन्स हो गए, हथियार हो गए कुछ कुछ। इसके अलावा जो देवताओं के हथियार हैं वो सारे, जैसे खड़ग हो गया आपका, फरसा हो गया आपका, ठीक है, धनुष वगैरह जो भी चक्रा है, वो सब चीजें इसमें आ गई। इसके अलावा और क्या क्या है, जैसे स्वस्तिक है, स्वस्तिक भी इसमें बनाया जाता था, वज्र और स्वस्तिक, ये सभी इसमें इस तरीके की कांथा में प्रयोग किए जाते थे मोटिव्स। ठीक है, अब कांथा मैंने आपको जस्ट बताया, कांथा एक्चुअली किस तरीके का है। कांथा में क्या है, ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देने वाला, बारीक बारीक स्टिच लगेंगी, बहुत बारीक बारीक रनिंग स्टिच है। और ये कई लेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि लेयर्स बनी होंगी, तो लेयर्स में फिर क्या है, लेयर्स में क्या क्या किया गया है कि उन लेयर्स पे रनिंग स्टिच की गई, और वो इस प्रकार की गई कि वो आगे और पीछे, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ एक जैसा नजर आएगा। और दोनों तरफ की जो वैरायटी है, ये एक आप दोनों तरफ से इसको यूज किया जा सकता है, इस तरीके से बनाई जाती थी। और रनिंग स्टिच को बैकग्राउंड से फिल कर दिया जाएगा, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जो मेन आपका डिजाइन है, फिर उसके अंदर रनिंग को एज अ फिलिंग यूज करेंगे, रनिंग स्टिच को ही एज अ फिलिंग स्टिच में यूज किया जाता था, तब जाके वो डिजाइन पूरी है वो कलरफुल उभर के आती थी। अब ये है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कांथा। टाइप्स ऑफ कांथा में कौन कौन से हैं उनके हम समझ लें। अर्शिलता कांथा, अर्शिलता कांथा है, ये एक्चुअली स्क्वायर लपेटने का चीज है, लपेटने के लिए बनाया जाता था। और किसके लिए, मेनली किताबों और कुछ मूल्यवान वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो वो अर्शिलता कांथा उसमें प्रयोग किया जाता था। इनके अंदर क्या है, जो बॉर्डर इनका है ये कलरफुल हुआ करते थे। यूजुअली जो है इनमें आप विशेष देखेंगे कि बॉर्डर पे बहुत कलरफुल कांथा किया हुआ होता था। और इसकी सामान्यतः जो साइज है वो 8 बाय 12 इंच की साइज हुआ करती थी। जो पुराना हमें मिले हैं, जो इतिहास से हमें सुरक्षित मिला है, ये उसकी बात की जा रही है। उस समय क्या था देखिए, वो तो एग्जैक्ट जब सारी चीजें कितनी रही और कितनी खत्म हो गई वो नहीं कहा जा सकता, पर जो भी मिला है इतिहास में, तो उसके जो म्यूजियम्स वगैरह से में है, तो उसके हिसाब से अर्शिलता कांथा है जो इसकी मिनिमम जो बहुतायत में लंबाई और साइज मानी गई है, वो 8 बाय 12 इंच की साइज है, जो कि किताबों को लपेटने में या कुछ मूल्यवान वस्तुओं को लपेटने में प्रयोग किए जाते थे। और उसके बाद में होंगी ये वही लेयर्स, पैटर्न सेम का है, 1 2 3 लेयर बना के और उसके बाद में फिर उस पे कांथा किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है बैतून कांथा।
बैतून कांथा है, ये भी एक्चुअली बुक को, किताबों को, और हम कह सकते हैं आपकी कुछ वैल्यूएबल चीजों को लपेटने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर अगर हम कहें आपसे कि ये जो है, इनके बॉर्डर्स भी जो है कलरफुल रहते थे और बहुत ही एलोबरेट किए हुए रहते हैं इसके जो बॉर्डर्स हैं। और ये जो है ये 3 स्क्वायर फुट की साइज में, इतने मतलब ये साइज इनकी हुआ करती थी। उसके बाद में है दुर्जनी कांथा। दुर्जनी को थालिया कांथा भी कहा जाता है। ये जो क्विल्टेड है, ये इस तरीके के जो क्विल्टेड हैं, ये एक्चुअली वॉलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एनवेलप के तरीके से बने हुए होते थे, ठीक है, ये एनवेलप के रूप में के तरीके से बने हुए होते थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट जो है लेप कांथा है। जो लेप कांथा है, लेप कांथा में क्या है, ये एक आयताकार है लपेटने का। और ये एक तरीके से ये लेप कांथा जो मेनली है, ये गर्माहट प्रदान करने के लिए, जो क्विल्ट है, जो बॉडी को आप ओढ़ोगे तो उसके लिए भी है। अब अर्शलेता कांथा की एक चीज मैं आपको बताना बीच में रह गया था। अर्शलेता जो है, जो टॉयलेटरीज हैं, जो टॉयलेट के जो कुछ आइटम्स हैं उनको रखने के लिए और या फिर मिरर वगैरह के लिए भी अर्शलेता कांथा जो है उसका यूज किया जाता है। अब उसके बाद में अभी जैसे हम लेप कांथा की बात कर रहे थे, तो लेप कांथा में आपने देखो ओढ़ने के लिए जो यूज की जाएगी, जो गर्माहट प्रदान करने के लिए, वो है लेप कांथा। अब उसके बाद है आपका ओर कांथा। ये जो ओर कांथा है, ये एक्चुअली पिलो कवर के लिए जो यूज किया जाएगा वो ओर कांथा है। और उसमें बॉर्डर जो है वो डिजाइन किए जाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सुजनी कांथा। ये सुजनी जो कांथा है, ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव जो ब्लैंकेट्स हैं, जो धार्मिक पे, परंपरागत अवसरों पे, उस पे जो प्रयोग किए जाते थे, और ये वहां पर ये उसको सुजनी कांथा। और सुजनी कांथा अगर कहा जाए तो सुजनी कांथा 18वीं शताब्दी के आसपास बिहार में भी मिले हैं, सुजनी कांथा से किए हुए जो डेकोरेटिव ब्लैंकेट्स हैं वो। तो अब ये तो कहना मुश्किल है कि बिहार या वेस्ट बंगाल, बट फिर भी ज्यादातर जो प्रमाण कहते हैं वो वेस्ट बंगाल के ही कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो सुजनी कांथा से बनी हुई साइज थी वो 3x6 फीट की लगभग हुआ करती थी। इतने बड़े होते हैं सुजनी कांथा से बने हुए जो ब्लैंकेट्स हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो जब लेयर पे लेयर चढ़ी है तो इसका मतलब गर्माहट तो मिलेगी ना, तो इस तरीके से। उसके बाद जैसा कि रुमाल कांथा, ये जो सबसे छोटा साइज है, ये 12x12 स्क्वायर इंच का है ये। और ये जो है जो किसके लिए बनता था, छोटी सी जैसे प्लेट वगैरह साफ करने के लिए हो गया उस टाइम में। और इसके भी सेंटर में क्या होता था, लोटस बना हुआ होता है, इसके भी सेंटर में लोटस बना हुआ होता था, ठीक है। तो ये तो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कांथा है। कांथा के टाइप्स के अलावा अब ये देखें कि यूज किस किस में आर्टिकल्स, कौन कौन से इसके आर्टिकल्स बनते थे। देखिए कांथा के जो आर्टिकल्स बनाए जाते थे वो कौन कौन से बनते थे, मिरर्स को कवर करने के लिए, स्क्वायर रैप, स्क्वायर बना दिया, अब आप उससे बुक्स वगैरह कवर कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा पिलो कवर हो गए, उसके अलावा बेड कवर्स हैं, क्विल्ट है, हैंडकरचीफ है। ये पुराने टाइम में, देखो पुराने टाइम में गारमेंट्स में यूज नहीं हो रहा है, पुराने टाइम में हाउस होल्ड चीजों के लिए, आर्टिकल्स के लिए यूज किया जा रहा है। और इसके अलावा यूज किया जा रहा है गर्माहट के लिए, एज अ ब्लैंकेट यूज किया जा रहा है, या किसी अवसरों पे गिफ्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, रिचुअल्स परंपराओं के अकॉर्डिंग, या फिर किताबें लपेटने के, ज्वेलरी को रखने के लिए, या एक वॉलेट के रूप में। लेकिन गारमेंट के रूप में इसका प्रयोग कम था। लेकिन अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज के टाइम में आप देखेंगे साड़ीज, कुर्तीज, दुपट्टा, इनमें बहुत इसका प्रचलन स्टार्ट हो गया है ना। तो पहले वाले टाइम में और अभी वाले टाइम में मेन डिफरेंस ये है कि उस समय गारमेंट्स में, कुर्ती में, लहंगे में या साड़ी में इस तरीके का प्रयोग नहीं हो रहा। उस समय तो लेयर्स पे लेयर्स बना गया। अब लेकिन जब स्वरूप बदल गया तो कांथा के केवल स्टिच को, एम्ब्रॉयडरी को तो यूज कर लिया गया, लेकिन क्या किया गया, अब आर्टिकल्स चेंज हो गए, इसका स्वरूप अभी भी एज इट इज है, लेकिन अब क्या है, लेयर्स खत्म हो गई ना। जब आप कुर्ते पे कर रहे हो तो एक पे 2-3 लेयर कहाँ लगाओगे उसके अंदर तो ज्यादा से ज्यादा बीच में आप एक लाइनिंग लगे। लेकिन वो जो स्वरूप था, साड़ी में बनाया जा रहा है कांथा, तो केवल स्टिच ले लिए कांथा के, मोटिव्स ले लिए कांथा की, लेकिन जो इसका परंपरागत स्वरूप है वो फिर ये नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझना है कि अब कांथा से, जैसे आज हमने डिस्कस जो किया, आपको शायद ये समझ में आ गया हो कि जो ट्रेडिशनल कांथा की बात की जा रही है, तो ट्रेडिशनल कांथा में कुर्तों की बात नहीं की जा रही है,
ट्रेडिशनल कांथा में उसकी बात नहीं की जा रही है। एक ट्रेडिशनल कांथा के कुछ प्रमाण मैं आपको बताऊं, डिस्कार्डेड जो बुद्धा के समय में जो उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह में मेंशन किया है, उसमें भी वर्णन है कि वो जो कांथा के टुकड़े भी जो डिस्कार्ड कर देते थे, कांथा के जो ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए बनाए, जब वो भी वहां के लोग यूज कर दिया फेंक देते थे इधर उधर, तो उनको भी बुद्ध सन्यासियों ने जोड़ जोड़ के अपने कंधे पे सर्दी से ढकने के लिए निर्माण किया। इसका मतलब आप ये देखें कि किस तरीके से मजबूती से कांथा बनाया गया होगा कि अगर थोड़ा सा कोना अगर खराब भी हो गया तो बाकी लेयर्स पे लेयर्स चढ़ने की वजह से और इतनी स्टिचेस की वजह से मजबूत है कि उसको उस समय, क्योंकि बुद्ध के टाइम की किताबों में भी उसका प्रमाण मिलते हैं कांथा को लेकर। ठीक है, सो हाँ, किसी ने भी पूछा है यूज ऑफ बैतून। गायत्री आपने पूछा है ना बेटा, एक्चुअली बैतून जो है वो जो कीमती सामानों को और किताबों को ढकने के लिए ही बैतून यूज किया जाता था मेनली। इसका साइज जो है वो 3 स्क्वायर फुट, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। अभी चलिए मैं बीच में थोड़ा सा आप लोगों को अभी रोक देती हूँ क्योंकि आज टॉपिक बड़ा है। अभी हम कांथा की बात कर रहे हैं, उसके बाद में अब आगे हम कच्छ और फिर काठियावाड़ की बात करेंगे। तो बीच में थोड़ा सा मैं चाहूंगी, किसी का कोई क्वेश्चन है? गैलेक्सी A50 बिल्कुल सही लिखा है आपने, फिशेस, लीव्स, राइट। हैंड रेज ना करें क्योंकि सबको कैमरा ऑन करके सुनना मुश्किल है और शायद ये होस्ट ने सबको म्यूट और वो किया हुआ है, तो आप लोग लिख दे चैट में, मैं आंसर कर दूंगी। कांथा के बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, एग्जाम में भूल जाओ। हाँ, ओल्ड फैब्रिक, अगर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप भी देखेंगे बेसिकली, आप देखें जैसे धोतीज वगैरह का यूज किया गया है, व्हाइट बैकग्राउंड पे अगर कलरफुल बहुत सारे अच्छे से यूज किया जा सकता है, तो ये व्हाइट बैकग्राउंड, इसमें व्हाइट ऑफ व्हाइट दोनों ही प्रकार के दिखाई पड़ते हैं इतिहास से जो मिले हैं। वंदना जायसवाल ने पूछा था। गायत्री आपको आंसर मिल गया है, ठीक है। कोई किसी के खास क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं? देखिए एक्चुअली लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स का हम नहीं बता सकेंगे कितनी, बट हाँ फिर भी इतनी थिकनेस हो जाए कि अगर आप पर्पस क्या यूज कर रहे हो उसको, मान लीजिए किसी को लपेटने के लिए यूज कर रहे हो, मान लीजिए आपने एज अ रुमाल कांथा यूज किया, तो प्लेट पोंछने के लिए आपने यूज किया है, तो फिर आप उसमें लेयर्स को देखोगे कि आप 3 या 4 लेयर यूज कर सकते हो उसके अंदर। और यदि मान लीजिए आप ब्लैंकेट में यूज कर रहे हो तो ब्लैंकेट के अकॉर्डिंग आपको थिकनेस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। पर हाँ, हम जब आप लोगों को, बच्चों को कहते हैं कि सैंपल्स बनाओ, तो हम मिनिमम कहते हैं कि आप 3 से 4 लेयर जरूर यूज करो, ठीक है। किसी ने पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दुर्जनी जो है, क्या है लिखा है आपने, एक मिनट में वापस, मैम बैकग्राउंड, किसी ने का क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैतून एंड दुर्जनी, ये पूछ रहे हो ना आप, ठीक है। देखिए बैतून का तो मैंने अभी बताया, जो बैतून कांथा है वो बुक्स वगैरह को, वैल्यूएबल आइटम्स को रखने के लिए, और उसका साइज जो है 3 स्क्वायर फुट है। दुर्जनी जो कांथा है, इसके अंदर एक तो क्या है, ये वॉलेट एनवेलप की फॉर्म में बना हुआ है, वॉलेट के रूप में है ये, ठीक है, और रेक्टेंगुलर कांथा पीस है। और उसके अलावा क्या है, इसके सेंटर में अगर हम डिजाइन की बात करूं तो सतदल पद्मा है, ठीक है। मोना चौहान क्लियर है बेटा? आपका क्वेश्चन था ना मोना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफ बैतून एंड दुर्जनी? ओके, ठीक है, आगे बढ़े अभी हम, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ आ नहीं रहे, 2-3 जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर कर दिया है। हाँ, यूजुअली व्हाइट पे सारे कलर्स से अच्छे से खिल के आते हैं ना।
चलिए, अब ये क्वेश्चन सारे बच्चे पूछ चुके हैं। ध्यान से सुनना जरूरी है, मैंने कहा एक से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिजाइनर्स और ड्रेस मेकर्स और आप लोग जो भी हैं अपनी फील्ड चुनने वाले हैं, कोई ना कोई अगर आप इस तरीके का ट्रेडिशनल चीजों को अपनी डिजाइनिंग में कंटिन्यू रखते हैं तो एक तो बेनिफिट ये होता है कि हमारी परंपराएं देखिए खत्म नहीं हो पाएंगी, राइट, जुड़ी रहेंगी, आप जुड़े रहेंगे। और दूसरी बात तो क्या है, जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं उनको काम मिलता रहेगा, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस काइंड ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट। सो उन लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। तो समझ के आप अपने डिजाइन में इसको यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कच्छ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात। अब कच्छ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात में सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से। ये देखिए, ये पुराना एक कच्छ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात का आपको दिखाया गया है। ये इसमें आप गौर करें, किसी में मिरर ज्यादा और किसी में मिरर नहीं है, किसी में मिरर बहुत बारीकी से हैं, तो इन्हीं पे इनका फर्क आ जाएगा, इन्हीं पे इनका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखें आप, इसमें देखें आप एम्ब्रॉयडरी आरी, जैसा कि आप चेन स्टिच है वही मैक्सिमम यूज की गई है, ठीक है। तो उसका नाम भी फिर अलग है। अगर इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी में केवल चेन स्टिच यूज की गई है और इसमें मिरर्स वगैरह कम है तो फिर इसका नाम भी चेंज है। इसको फिर आप क्या कहेंगे, मोची भरत, राइट। ये देखें, ये जो है इसमें आप देखें मिरर यूज किए गए हैं साथ में, ठीक है, इसको आप बोलोगे अहीर भरत। हालांकि मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें सिंधी हटा के अहीर भरत का मुझे नहीं मिल पाया। बट अभी जो बीच बीच में ये जो इंटरलेस्ड एम्ब्रॉयडरी दिख रही है वो इसमें नहीं होगी, उसमें चेन के साथ मिरर होंगे, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में अगर है, ये आपका रबाड़ी वर्क है। आप ये रबाड़ी वर्क देखें, छोटे छोटे पैचेस के रूप में आप देखें जुड़ के दिख रहा है आपको, ये है रबाड़ी वर्क। ये पैचेस हैं वो जोड़ जोड़ के है, तो अलग अलग जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, छोटे छोटे टुकड़े जो बचे वो छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके या ऐसा बना के और फिर क्रिएट किया जाता है। तो ये है आपका रबाड़ी वर्क, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हम इन्हीं की बात करेंगे तो आप देख चुकेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये सबसे पहले ये मैंने आपको दिखाया, ये कौन सा है, मोची भरत। इसमें सबसे ज्यादा जो आपकी आरी एम्ब्रॉयडरी है, आरी वो यूज की गई है। जो हुक आरी बनाने का जो हुक होता है, जैसे कि मोची लोग का हुक होता है, उसी तरीके से ये यूज किया गया है। चेन स्टिच है, मेनली चेन स्टिच इसमें यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको ये दिखाया है, इसमें सिंधी तोरपा छोड़ दें और बाकी जो है आरी के साथ में मिरर बहुत सारे यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये जो है, ये देखिए रबाड़ी वर्क। रबाड़ी में आप देखें कि अलग अलग पैचेस 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 की तरीके से बनाया है ये। और रबाड़ी में आप देखें जो डिफरेंट डिफरेंट के हैं, ये जोड़ के और फिर बनाया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कच्छ एम्ब्रॉयडरी की तरफ। History of the Kutch embroidery is traced to the 16th and 17th century when people migrated from the countries such as Afghanistan, Greece, Germany, Iran and Iraq to Gujarat. अगर हम इसके इतिहास पे जाएं तो लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास में उन लोगों के से मिलती है जो कि अफगानिस्तान, ग्रीस, जर्मनी, ईरान और इराक, ठीक है, से गुजरात की तरफ आए, ठीक है। It is also said that cobbler known as mochis were trained in this art from by the Muslim Sufi saint of Sindh. ये माना जाता है कि जो मुस्लिम सूफी संत हैं उनसे ये जो कला है, ये जो मोचीज हैं, कॉबलर हैं, राइट, वहां तक पहुंची है, ये माना जाता है, राइट, कि ये जो कला है ये लगभग 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले पुराने के टाइम पे वहां से भी ये पहुंची हुई मानी जाती है। और the art form became as vacation for women of Kutch, not only to meet their own clothing requirement but also to making a living in view of dry and very hot conditions of Kutch. देखिए, ये जो है जो महिलाएं हैं, ये आर्ट जो है ये महिलाओं का खाली समय में जो क्लोथिंग रिक्वायरमेंट के साथ साथ ही आपको और वो जो चीजें हैं जो वहाँ के वातावरण है उस हिसाब से आपको रहना करना, सरवाइव करना, उसके लिए भी ये बनाई गई है और प्रयोग की जाती है। इसका कमर्शियल, एक्चुअली इसका कमर्शियल यूज भी है। अभी जो हमने दो देखे थे उनका इतना कमर्शियल यूज नहीं था, वो तो चलिए घर के लिए बना ली, किसी कस्टम रीति रिवाज के लिए बना ली, पर कच्छ का कमर्शियल यूज भी रहा है।
It become a generation art with a skill taught from mother to daughter. Same, ये भी generation art रही है. The embroidered clothes for festive occasion and to be decorated deities and to create a source of income. और इस embroidered clothes जो हुआ करते थे, ये source of income का भी एक जरिया रहे हैं. जो कच्छ की एम्ब्रॉयडरी की बात की जा रही है. ठीक है. अब कच्छ में हम टाइप्स ऑफ कच्छ एम्ब्रॉयडरी की अब हम बात करते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ कच्छ एम्ब्रॉयडरी कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको नाम लिया था मोची भरत, है ना. मोची भरत क्या है? ये उस निडल से किया जाता है जो कि निडल जो है वो जो कॉबलर्स जो जिस तरीके से जूते बनाने के लिए निडल यूज करते हैं उस तरीके की निडल से यूज किया जाता है, तो वो कहलाती है आपकी. और वहां के लोकली मोचीज और कॉबलर कम्युनिटी के जो लोग थे वही करते थे इस काम का. और ये जो हुक नीडल है वो वही हुक है जिससे आप लूप बन जाता है. आपने एक कपड़े में इंसर्ट किया और नीचे से दूसरा कपड़ा उठा के, और वो जो हुक जैसा बना हुआ है. निडल जो है वो ऐसी नहीं जो आपकी साधारण निडल देखती हो. निडल कौन सी है? जो जूते सिलने के लिए आप यूज करते हो वो वाली निडल है, उससे इसको प्रयोग किया जाता है. इसमें जो मेनली कपड़ा यूज किया जाएगा मोची भरत में, वो कपड़ा कौन सा यूज किया जाएगा? सैटिन. इसमें मेनली कपड़ा कौन सा यूज किया जा रहा है मोची भरत में? सैटिन. इस स्टिच जो है इसमें एक्चुअली चेन स्टिच यूज की जाती है, लेकिन इस स्टिच को क्या बोलते हैं वहां पे? सांकली नो टांका. वहां की अपनी भाषा में अगर हम पुरानी बात करें तो सांकड़ी टाका बोलेंगे. ठीक है. और गुजरात की उसमें बात करें तो सांकली नो टाका बोलेंगे उसको. तो वो जो है वो आपकी मोची भरत कहलाती है. अब मोची भरत के बाद में हम इसमें देखेंगे मोटिव्स आप मोची भरत में कौन कौन से यूज किया जाएंगे. कुछ छोटे छोटे बूटी, पोलका बूटीज हो गई, नादिर शाह बूटी हो गई, पैरेट हो गए उसमें, है ना, बुलबुल हो गई, नाचता हुआ मोर हो गया उसके अंदर. ज्वेलरी आइटम भी यूज कर सकते हैं करके जाते थे उसमें, जैसे कर्ण फूल है, लाइक फ्लावर शेप इयररिंग्स हो गए आपके झाड़ियां हो गई फूलों के गुच्छों के साथ में. ठीक है. और ह्यूमन फिंगर डांस करते हुए हैं, तो वो सब चीजें मोची भरत में यूज की जाती थी. बट मोची भरत दूसरे नाम से अगर हम कहें तो आरी भी बोला जाता है इसको. राइट. अगर आंसर आ जाए कि द सिनोनिम नेम फॉर मोची भरत एंड आरी के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको पता है कि मोची भरत की बात हो रही है. ठीक है. आगे हम बढ़ते हैं अहीर भरत. एक चीज रह गई मोची भरत की. अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? जैसे घाघरा हो गया, चोली हो गया, तोरण हो गया, आपका वॉल हैंगिंग्स हो गए, बॉर्डर्स हो गए, उसमें यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारी है अहीर भरत. ये जो अहीर भरत है ये सौराष्ट्र एरिया के अंदर बेसिकली जो संस्कृत का जो शब्द अभिरा, अभिरास का अर्थ है मिल्कमैन, मिल्क, और मिल्क मैन से मतलब है मिल्क मैन ही अहीर कहे जाते हैं बेसिकली. तो उनके द्वारा जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो उसी नाम से अहीर भरत, क्योंकि अलग अलग देखिए एरिया है, अलग अलग कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी कुछ स्टाइल कुछ डिजाइन उसमें अगर डाल दिए तो उस हिसाब से भी इसका नाम पड़ गया है. तो अब हम देखिए कि अहीर भरत जो है इसके अंदर क्या करता है? हैंड वोवन खद्दर प्रयोग किया जाएगा. आप सबसे पहला अंतर देखें. अब आप मोची भरत में क्या यूज किया था? सैटिन. अहीर भरत में क्या यूज किया है? प्लेन वीव खद्दर. ठीक है. वो यूज किया गया है इसके अंदर. और इसके अंदर क्या है? और जो भी चेन स्टिच यूज की जाएगी उसको यहाँ पे बोलेंगे अरही. चेन स्टिच जो यूज की जा रही है उसको आप बोलो अरही. ठीक है. और अब यहाँ पर इसमें क्या है? चेन के साथ में मिरर बहुत सारे यूज किए जाएंगे. मैंने अभी देखो पीछे वाली स्लाइड पे ले जाती हूँ आपको वापस. मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ये दिखाया था मैंने, लेकिन आपको कहा है कि सिंधी को छोड़ दें, आप बीच में सिंधी तोरपा को छोड़ दें क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पाया था, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लेकर आई हूँ. तो चेन के साथ में ये जो मिरर यूज किए गए, बहुत सारे मिरर जब यूज किए गए, तो ये आपकी अहीर भरत के अंदर आएगी. और पीछे हम जाते हैं, देखिए इसमें ये आपकी है मोची भरत. इसमें मैक्सिमम जो आपकी है सांकड़ी नो टाका वही यूज किया गया. राइट. अहीर भरत के अंदर अगर हम देखें स्टिचेस, इसके अंदर कौन कौन सी यूज की जाए? खद्दड़ पे बनाया, उसके बाद में इसमें मिरर यूज किए जाएंगे, और स्टिचेस इसमें है. स्टिचेस मैक्सिमम इसके अंदर भी वही चेन स्टिच यूज की जाती है अहीर भरत में भी. अब आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कानबी भरत. ठीक है. अब आप ये देखेंगे थोड़ा सा अंतर देखा आपने. देखिए कल जब हम पढ़ रहे थे तो हर जगह बग 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 आ रहा था.
शालीमार बाग, मिर्ची बाग, धनिया बाग, गोभी बाग आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है ज्यादातर? भरत। ठीक है, तो ये बोलते हैं आंसर, ये अपने माइंड में फटाफट से कैच करने की वो डालो कि अगर मैंने ये दैट मींस गुजरात की बात की जा रही है, यहाँ पे गुजराती एम्ब्रॉयडरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और अहीर भरत से भी अगर हमने आर्टिकल्स की तो ब्लाउज, जैकेट और कैप वगैरह इसकी बहुत ज्यादा बनाई जाती थी। अब आगे आप बढ़ रहे हैं हम कानवी भरत। कानवी भरत जो है ये भी एक्चुअली ये भी वो सौराष्ट्र साइड के अंदर है, उसी साइड के लोगों द्वारा बनाई जाती थी। और इसके अंदर क्या है, ये कॉटन कपड़े पे बनाई जाती, जो कानवी भरत है कॉटन कपड़े पे। और एम्ब्रॉयडरी के लिए जो कलर यूज किए जाएंगे वो यूज कौन कौन से ज्यादातर होते थे इसमें? येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, व्हाइट है और पर्पल है। और धागा कौन सा एम्ब्रॉयडरी के लिए जो धागा यूज किया गया है वो कॉटन धागा है। इसके अंदर स्टिचेस जो है वो क्या है, हैरिंग बोन फिलिंग में यूज की जाई है और कुछ डार्निंग स्टिच भी यूज की गई है। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा अंतर आना शुरू हो गया। मोची भरत, अहीर भरत में अंतर मिरर्स का है मेनली। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पर आप पहुंचे कानवी भरत में, तो कानवी भरत में अंतर क्या आ गया? अंतर आ गया स्टिचेस का ज्यादा आ गया। अब उसके अंदर आप चेन इसके साथ में डार्निंग और हैरिंग बोन यूज कर रहे हो, राइट। और फिलिंग में इसमें आप आउटलाइन के लिए तो आप डार्निंग यूज कर रहे हो और फिलिंग के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? इसमें हैरिंग बोन यूज कर रहे हो, राइट। इसमें मोटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? मोटिव्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें मोटिव्स हो सकते हैं आपकी पैरट है, पिकॉक है, क्रीपर्स है, फ्लावर्स है। इसके अलावा कुछ कुछ सनफ्लावर्स भी हैं वो यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर कैक्टस भी देखे गए हैं इसके अंदर, है ना। कहीं कहीं केवड़े के फ्लावर्स भी देखे गए हैं। तो वो कानवी जो पुराने टाइम में हमें मिले हैं इतिहास से, उनकी बात हो रही है, तो वो यूज किए जाते थे। अगर इसके अंदर हम बात करें कि आर्टिकल्स क्या क्या बन सकते थे, तो इसके अंदर तो क्या है कि जैसे जो आपके बुल्स वगैरह जो है उनके ऊपर उनके पीठ पे कवर करने का जो कपड़ा होता है वो आप देखेंगे वो जानवरों के लिए भी उनकी पीठ के ऊपर बड़े सुंदर से एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े कवर किए होते, तो उसके लिए भी उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा क्या है, कुछ कुछ ये कवर है जो हम कह सकते हैं घूंघट के एरिया पे, फॉरहेड पे कुछ कवर जैसे क्विल्ट्स वगैरह हैं उस पे ये कानवी भरत एम्ब्रॉयडरी का यूज किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं हम रबाड़ी वर्क। ठीक है, रबाड़ी वर्क जो है आज मुझे लगता है कि एम्ब्रॉयडरी का हमारा जो सौराष्ट्र काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी है वो आज नहीं हो पाएगी। खैर एनीवेज, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन बीच में लिया या आपके क्वेरीज भी मैंने बीच में ली, अगर नहीं होगी तो हम वो फिर अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। पर जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो हम अच्छे से और डेप्थ में, क्योंकि ये आपकी एग्जाम्स का है ही है, साथ में आपकी डिजाइनिंग और आपकी अपनी क्रिएटिविटी और अपने देश के प्रति गर्व करने पे भी डिपेंड करता है ये टॉपिक आपका, कि कितनी परंपरागत चीजें हैं हमारे देश में, कितनी कला विद्यमान रही है। ठीक है, सो और आपकी जिम्मेदारी है युवा होने के नाते उसे जिंदा रखने की। तो हम आज काठियावाड़ वाला नहीं पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि अभी रौनक सर शायद घड़ी की तरफ नजर होगी उनकी। ठीक है, सो अब इस समय रौनक सर से थोड़ा सा समय को देखते हुए डर लगता है, तो आगे बढ़ते हैं। चले, रबाड़ी वर्क। रबाड़ी वर्क जो है ये जो ट्राइब है गिर रीजन की, जो आदिवासी जनजातियां हैं यूजुअली, जो अलग अलग जगह से माइग्रेट होके आती हैं, जो घूमती रहती हैं जगह जगह पर, ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा ये बनाई गई है। इसमें क्या क्या है, जो छोटे छोटे पीस है उसको बोर्ड पैटर्न के रूप में यूज किया जाता है, और वो पैच वर्क में भी और एप्लीक वर्क में भी दोनों तरीके से यूज किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ दो शब्द यूज कर लिए मैंने दो शब्द यूज कौन से कर लिए, पैच वर्क और एप्लीक यूज कर लिया। मैं अंतर बता दूं, एप्लीक तो क्या है, एक कपड़ा आपके पास है, उसके ऊपर दूसरी लेयर जब चढ़ा के डिजाइन बनाई, वो है एप्लीक। लेकिन एक कपड़ा आपके पास है, दूसरा कपड़ा आप जोड़ रहे हो, तो वो है आपका पैच। ये डिफरेंस है मेन इसके अंदर। तो अब ये क्या है, रबाड़ी जो वर्क है ये वो पैच और एप्लीक और जो ये बेसिकली ट्राइब्स के जो द्वारा। देखिए क्वेश्चंस बहुत बन चुके हैं, क्योंकि अब मैं आपके सेशन ले रही हूँ, आप समझ चुके हो कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे गए। मैं बीच बीच में बार बार बताती रहती हूँ, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, ट्राइब के द्वारा कौन सा वर्क है, 4 ऑप्शन दे दिए। कानवी और मोची में आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है ना। कानवी और मोची में तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, चेन स्टिच का डिफरेंस है। उसमें फिलिंग भी चेन से करते हो, उसमें फिलिंग हैरिंग बोन से करते हो। ठीक है, सो ये हो सकता है। अब इस अकॉर्डिंग हमारा रबाड़ी है, मैं थोड़ा सा बस अब वाइंड अप करने की तरफ जा रही हूँ। रबाड़ी वर्क में इसमें क्या है,
एक दूसरे, ये बहुत ही बोल्ड पैटर्न से जो दिखाई देते हैं इसमें कलर जो है, एम्ब्रॉयडरी है वो थोड़ी सी लाइट कलर से की जाएगी, और स्टिचेस जो यूज की जाएगी वो डबल क्रॉस स्टिच यूज करते हो आप पैटर्न को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि देखो पैटर्न तो आपके ये, मैं एक सेकंड पिछली स्लाइड पे चलते हैं, देखो हम फिर से पैटर्न्स तो आपको मिल ही गए ना इधर उधर, ये अलग 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 तरीके के, इनको ज्वाइन करने के लिए जोड़ना भी है ना अब आपको, तो आप डबल क्रॉस स्टिच के लिए यूज करोगे। और इसमें जो मोटिव्स हैं, अगर आपको ये पैचेस क्रिएट जो करने हैं छोटे छोटे, ये मोटिव्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपके बर्ड्स हैं, आपके ह्यूमन फिगर्स हो सकते हैं, और इनसे आर्टिकल कौन कौन से बनेंगे, आर्टिकल इनसे बनेंगे कैनोपीज जो बनती है, दीवारों को सजाने वाले आइटम है, और उसके अलावा हाउस होल्ड के जो आइटम है, लेकिन इनसे क्या नहीं बनेगा, इनसे गारमेंट नहीं बनते हैं। अब देखो अंतर फिर और आ गया, कहाँ मोची में तो घाघरा चोली में यूज किया था, अहिर भरत को भी यूज किया था, लेकिन रबाड़ी को गारमेंट में यूज नहीं किया गया है, राइट। सो हम किसी की कोई क्वेरी है, टाइम 1 बज चुका है तो आप लिख सकते हैं। हालांकि काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी भी आज हमारे पास थी, लेकिन आप समय को देखते हैं, हम काठियावाड़ डिस्कस नहीं करेंगे, काठिया अपने आप में 20 से 25 मिनट ले सकता है। तो हम अपने सेशन को अब एंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आज टाइम की वजह से नहीं पूछ पा रहे हैं, हम कल पूछेंगे। और कहीं कोई एक आध क्वेश्चन किसी का है, लिखना चाहते हो फटाफट से, और अदरवाइज आप क्या करेंगे, मेरी मेल है, आप मेल में लिख दें, ठीक है, sonu.gia@gmail.com, क्योंकि समय हो चला है। फिर भी एक आध कोई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर सकते हैं तो फटाफट से। वेलकम ऑल बच्चों। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, पढ़ाई करो। Thank you, ma'am. Thank you very much सकते हैं आप। for ending this meeting.